पॉलिटिक्स में सब कुछ प्लान होता है। रैली प्लान होती है, स्पीच प्लान होती है, कैंपेन प्लान होता है, लेकिन क्राइसिस। सफेद कपड़ा ओ कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। सॉरी। क्राइसिस कभी प्लान करके नहीं आता। एक वायरल वीडियो, एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, एक पॉलिसी बैकलैश या एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट, और पूरा नैरेटिव एक रात में चेंज हो सकता है। तो सवाल यह है, पॉलिटिकल क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे होता है? इसी को समझने के लिए यह है राजनीति एक्सप्लेन्ड। आइए समझते हैं ये मजे की बात। क्राइसिस को पहचाना कैसे जाता है? सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन। हर नेगेटिव न्यूज क्राइसिस नहीं होती और हर क्रिटिसिज्म इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। इसलिए पॉलिटिकल सिस्टम में होता है रियल टाइम मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, मीडिया मॉनिटरिंग टीम, सोशल मीडिया एनालिटिक्स टीम, सेंटिमेंट ट्रैकिंग डैशबोर्ड्स। ये टीम्स कंटिन्यूअसली ट्रैक करती हैं इशू कितनी स्पीड से स्प्रेड हो रहा है, कौन एम्प्लीफाई कर रहा है, पब्लिक रिएक्शन इमोशनल है या लॉजिकल, ऑपोजिशन का स्टांस क्या है। समझ रहे हैं आप? क्राइसिस का साइज परसेप्शन से डिसाइड होता है और परसेप्शन डेटा से मेजर होता है। अब यहां सबसे क्रिटिकल डिसीजन लिया जाता है, रिस्पॉन्स देना है या साइलेंस मेंटेन करना है। हर क्राइसिस में बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी रिस्पॉन्स देने से इशू और एम्प्लीफाई हो जाता है। इस स्टेज पर स्ट्रैटेजी टीम इवैल्यूएट करती है, इशू ऑर्गेनिक है या आर्टिफिशियली पुश्ड, मीडिया साइकिल कितना लंबा चलेगा, क्या पब्लिक जेन्युइनली कंसर्न्ड है। अगर इशू लिमिटेड है तो इग्नोर स्ट्रैटेजी यूज होती है। अगर इशू एस्केलेट हो रहा है तो कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स डिजाइन होता है। ये इंपल्सिव रिएक्शन नहीं होता, ये कैलकुलेटेड डिसीजन होता है। नैरेटिव शिफ्ट कैसे किया जाता है? क्राइसिस मैनेजमेंट का कोर होता है नैरेटिव शिफ्ट। दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट क्लैरिफिकेशन, टॉपिक डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्ट क्लैरिफिकेशन में ऑफिशियल स्टेटमेंट, प्रेस ब्रीफिंग, सोशल मीडिया क्लैरिफिकेशन पोस्ट। टॉपिक डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव अनाउंसमेंट, पॉलिसी हाईलाइट, मेजर इवेंट शेड्यूलिंग। सरफेस पर लगता है कि कोइंसिडेंस है, लेकिन रियलिटी में टाइमिंग स्ट्रैटेजिक होती है। क्राइसिस को कंप्लीटली इरेज नहीं किया जाता, क्राइसिस को ओवरशैड किया जाता है। समझ रहे हैं आप? पॉलिटिक्स में साइलेंस भी स्ट्रैटेजी होती है और टाइमिंग सबसे पावरफुल टूल होता है। डिजिटल वॉर रूम का रोल। क्राइसिस के टाइम डिजिटल वॉर रूम फुल एक्टिव हो जाता है, कंटेंट टीम रेडी रहती है, रिस्पॉन्स ड्राफ्ट्स बनाए जाते हैं, FAQ फॉर्मेट प्रिपेयर होता है, सपोर्टिव वॉइसेस एक्टिवेट किए जाते हैं। क्राइसिस के टाइम स्पीड नैरेटिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो पहले वर्जन सेट करता है वो परसेप्शन फ्रेम करता है। इसलिए इनिशियल 2 से 4 घंटे क्रिटिकल होते हैं। इसी विंडो में क्लैरिफिकेशन, काउंटर नैरेटिव, इमोशनल मैसेजिंग पुश की जाती है। लॉन्ग टर्म रेपुटेशन रिकवरी। क्राइसिस मैनेजमेंट सिर्फ 24 घंटे का काम नहीं होता। कभी कभी रेपुटेशन रिस्टोर करने में वीक्स लगते हैं। इस फेज में पॉजिटिव स्टोरी टेलिंग, कंट्रोल्ड इंटरव्यूज, अचीवमेंट्स हाइलाइट्स, ग्राउंड कनेक्ट विजुअल्स यूज किए जाते हैं। क्राइसिस के बाद नैरेटिव रीबिल्ड होता है और यही डिफरेंस होता है टेम्पररी कंट्रोवर्सी और परमानेंट डैमेज में। राजनीति में क्राइसिस वीकनेस नहीं होती। क्राइसिस एक टेस्ट होता है, टेस्ट ऑफ स्पीड, टेस्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन, टेस्ट ऑफ नैरेटिव कंट्रोल। पावर हमेशा विजिबल नहीं होती, लेकिन इन्फ्लुएंस हर जगह होता है। मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं राजनीति एक्सप्लेन्ड।